वेलकम टू माय चैनल अकाउंटिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट और आज हमारे पास इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आप अपने नोटबुक पर लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके लिखिएगा। इस क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट भी दिया गया है। प्लांट का डेप्रिसिएशन करना है, ₹40,000 डेप्रिसिएशन है। ओके, तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एडजस्टमेंट करेंगे। प्लांट का डेप्रिसिएशन दिया गया है, तो सबसे पहले हम प्लांट का अकाउंट बना लेते हैं। प्लांट का अकाउंट बना लेंगे, लिखेंगे पहले टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना है? ओपनिंग बैलेंस है ₹2 लाख, ₹2 लाख। फिर क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी ₹3 लाख। ओके, डेप्रिसिएशन दिया गया ₹40,000, लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन ₹40,000। अब देखिए, अब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने पर देखिए क्रेडिट साइड ज़्यादा हुआ, ₹3,40,000, ₹3,40,000। डेबिट साइड में लिखेंगे ₹3,40,000। बैलेंस कितना आया? बैलेंस आया ₹1,40,000। ये ₹1,40,000 बैलेंस आया डेबिट साइड में, ये होगा परचेज। लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे परचेज, ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो ये जो परचेज हुआ है ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, ये माइनस होगा। ओके, यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, परचेज ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ब्रैकेट में लिखेंगे 1,40,000 परचेज हुआ था। उसके बाद क्या था? उसके बाद था डेप्रिसिएशन ₹40,000, ये जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ओके, यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। अमाउंट कितना था? ₹40,000। तो एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है। ओके, इसके बाद देखिए लायबिलिटी साइड में देखेंगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल, इसका भी अकाउंट बनाते हैं। लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। अमाउंट कितना है? इसका ओपनिंग बैलेंस है ₹3 लाख। फिर लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी, ब्रैकेट में लिखेंगे ₹4 लाख, ₹4 लाख। कैलकुलेट करने पर डेबिट साइड ज़्यादा हुआ, ₹4 लाख। बैलेंस आया ₹1 लाख। ये जो क्रेडिट साइड में बैलेंस आया शेयर कैपिटल का, इसका मतलब कि शेयर कैपिटल इश्यू हुआ है। लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे इशू। तो ये जो इशू हुआ है ये जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ओके, यहाँ लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल ₹1 लाख, ये प्लस होगा। ओके, इसके बाद क्या है लायबिलिटी साइड में? लायबिलिटी साइड में है डिवेंचर, तो डिवेंचर का अकाउंट बनाते हैं। अब डिवेंचर का अकाउंट बनाएंगे, लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस
बाय बैलेंस BD रुपीज 2,50,000। फिर लिखेंगे टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD इसका अमाउंट कितना है, क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, रुपीज़ 2,50,000। डेबिट साइड में लिखेंगे रुपीज़ 2,50,000। बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस आएगा 1 लाख। ये जो बैलेंस आया है इसका मतलब कि डिवेंचर रिडेम्पशन हुआ है। ओके, तो इसे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे रिडेम्पशन, ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो ये जो रिडेम्पशन हुआ है ये जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ओके, तो यहाँ लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। इसका अमाउंट माइनस में होगा, लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे 1 लाख, ब्रैकेट क्लोज। ओके, इसके बाद क्या है बैलेंस शीट में, इसके बाद है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये जाएगा नेट प्रॉफिट, ये होगा नेट प्रॉफिट। यहाँ लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखेंगे रुपीज 3 लाख, माइनस 2 लाख, ब्रैकेट क्लोज। तो अमाउंट कितना होगा, रुपीज 1 लाख। 1 लाख हुआ नेट प्रॉफिट। इसके बाद है ट्रेड क्रेडिटर। ट्रेड क्रेडिटर क्या हुआ, देखिए इंक्रीज हो चुका है। जब करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो ये जाएगा एड में। ओके, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो एड में जाता है। यहाँ लिखेंगे ट्रेड क्रेडिटर्स, ब्रैकेट में लिखेंगे 4 लाख माइनस 2,50,000, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1,50,000। ओके, इसके बाद क्या है, लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो चुका है। अब एसेट साइड में आते हैं। सबसे पहले कैश एट बैंक, ये लास्ट में एंट्री होगा इसका। इसके बाद है डेटर देखिए डेटर इंक्रीज हो चुका है। जब करेंट एसेट इंक्रीज होगा तो लेस में जाता है। तो यहाँ लिखेंगे डेटर्स ब्रैकेट में लिखेंगे इसका अमाउंट रुपीज 2,50,000 माइनस 1,50,000, ब्रैकेट क्लोज। ओके, इज इक्वल टू 1 लाख। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है स्टॉक। तो स्टॉक क्या हुआ, स्टॉक भी इंक्रीज हो चुका है तो ये भी जाएगा लेस में। यहाँ पर लिखेंगे लेस में लिखेंगे स्टॉक, ब्रैकेट में लिखेंगे रुपीज 3 लाख माइनस 2,50,000, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 50,000। ये हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक गुडविल का भी अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाते हैं, लिखेंगे टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस है रुपीज 2 लाख। यहाँ लिखेंगे रुपीज 2 लाख, लिखेंगे बाय बैलेंस CD, रुपीज 1,50,000।
₹1,50,000 ऐसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए डेबिट साइड ज़्यादा हो ₹2,00,000, क्रेडिट साइड में लिखेंगे ₹2,00,000। बैलेंस कितना आया? बैलेंस आया ₹50,000। जो बैलेंस आया है क्रेडिट साइड में ये चला जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ओके, तो इसे लिखेंगे बाय पीएल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर इसे लिखेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। यहाँ लिखेंगे गुडविल, लिखें। अमाउंट कितना है? ₹50,000। ओके, तो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तब हम इसे कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को। तो देखिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना होता है? ₹90,000। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है ₹90,000, लिखेंगे 90,000। इसे कैलकुलेट करते हैं। ₹1,00,000 प्लस 90,000 इक्वल टू 1,90,000 इक्वल टू 1,90,000। तो इसका नाम होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब देखिए इसे टोटल करते हैं। ₹1,90,000 प्लस 1,50,000 इज इक्वल टू 3,40,000। 3,40,000। ओके, ₹3,40,000। फिर लेस का टोटल अमाउंट कितना होता है? ₹1,50,000। ₹1,50,000। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। ₹3,40,000 माइनस 1,50,000 इज इक्वल टू 1,90,000। 1,90,000। ओके, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ₹1,90,000। अब देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करते हैं। तो इसका अमाउंट माइनस में होगा ₹1,40,000। ओके, तब इसे कैलकुलेट करते हैं। 1,90,000 माइनस 1,40,000 इज इक्वल टू 50,000। देखिए इसका नाम होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ₹50,000। ओके, इसके बाद हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 1,00,000 माइनस 1,00,000 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब इसे कैलकुलेट करने पर क्या होगा? ₹50,000। तो इसका नाम होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ₹50,000। ओके, तो इसके बाद देखिए हम कैश का अमाउंट को ऐड लेस करेंगे। कैश का ओपनिंग अमाउंट को ऐड करेंगे, क्लोजिंग अमाउंट को लेस करेंगे। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे ऐड ओपनिंग कैश एट बैंक। ओपनिंग कैश एट बैंक। अमाउंट कितना है इसका? अमाउंट है ₹2,00,000। फिर लेस करेंगे क्लोजिंग कैश एट बैंक। लेस क्लोजिंग कैश एट बैंक ₹2,50,000। ₹2,50,000। अब देखिए अब इसे कैलकुलेट करते हैं। ₹50,000 प्लस 2,00,000 माइनस 2,50,000 इज इक्वल टू 0। तो लास्ट टाइम 0 आ जाएगा। अगर 0 आ जाता है तो करेक्ट है, अगर 0 नहीं आता है तो मिस्टेक हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन कंप्लीट होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए। इस चैप्टर का थ्योरी चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग पे आइए, वहाँ आपको थ्योरी मिलेगा। ब्लॉग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। इसी तरह के और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय।